नमस्कार। ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। मित्रों, आज की कक्षा में हम कबीर की कुछ साखियों की व्याख्या करेंगे। अभी हम कबीर पढ़ रहे हैं इन दिनों। संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि, मैं कहता आखिन की देखी जैसी सूक्ति के रचयिता और अपने गुरु महिमा के दोहों और विभिन्न प्रकार की साखियों, शब्द, जिनकी साखियाँ और शब्द जन जन में प्रसिद्ध है, गाई जाती है, जिनके पदों को बड़े चाव से गाया जाता है, उस कबीर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम पहले इन साखियों को गाएंगे, मेरे साथ आप भी गुनगुनाइएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। साहित्य को आनंद से पढ़िए आप, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माई, ती घर किसको चांदनो, जी घरी गोविंद नाही कबीरा, जी घरी गोविंद नाही। सतगुरु मिल्यात का भया, जे मन पाड़ी भोल, पासी बिनंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल कबीरा, क्या करे बिचारी चोल। चौपड़ी मांडी चौहटई, अर्ध उर्ध बाजार, चौपड़ी मांडी चौहटई, अर्ध उर्ध बाजार। कहे कबीरा राम जन, खेलो संत विचार कबीरा, खेलो संत विचार कबीरा, खेलो संत विचार। हिंदी साहित्य में कवि कम और एक समाज सृष्टा और एक समाज दृष्टा के रूप में अधिक ख्याति प्राप्त, अपनी कुठारे व व्यंग्य से, अपनी कलम चातुरी के द्वारा जिन्होंने समाज में व्याप्त बाह्य आडंबरों पर कुठारा व्यंग्य किया, ऐसे कवि जो कवि कम और समाज सुधारक ज्यादा हैं, उस कबीर की साखियों को हम पढ़ रहे हैं। मित्रों, इन साखियों में जब हम पहली साखी लें तो वो कह रहे हैं, इस पहली साखी में इन्होंने ईश्वर की महत्ता को स्वीकार किया है। यानी हृदय में जब तक ईश्वरीय प्रकाश नहीं होगा, अर्थात हमारे जीवन में अध्यात्म का प्रकाश जब तक नहीं होगा, तब तक हम दुखी हैं, तब तक समझिए हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। उस बात को यहाँ पर इन्होंने रेखांकित किया है। वो कह रहे हैं, 64 दीवा जोई करी, 64 दीवा जोई करी। यदि कोई 64 कलाओं रूपी दीपकों को प्रज्वलित कर दे, और 14 चंदा माई, और चंद्रमा के 14 जो चंद्रमा की जो 14 कलाएं मानी गई है, हमारे जो मुस्लिम अनुयायी हैं वो जानते हैं कि वहां पर ऐसा कहते हैं, उल्लेख आता है कि चंद्रमा की 14 जो है कलाएं होती है। तो उन 14 कलाओं को आप प्रदीप्त कर दो, तब भी जो है हमारे घट में प्रकाश नहीं हो सकता, तब तक जब तक कि क्या नहीं हो,
जिसके घर में गोविंद नहीं, अर्थात जिसके घर में परमपिता परमात्मा का प्रकाश नहीं है, अर्थात जिसके हृदय में, या घर का मतलब है हृदय, है ना। तो जिसके हृदय में, यानी जब तक हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश नहीं है, अर्थात उस परम तत्व जो हमारे जीवन को आलोकित करने वाली जो परम तत्व जो ज्योति है, उसका प्रकाश जब तक हमारे हृदय में नहीं है, तब तक आप भले ही जो है 64 कलाओं रूपी दीपकों को प्रज्वलित कर दें, चंद्रमा के 14 कलाओं को आप जो है दीप्त कर दें, उद्दीप्त कर दें, लेकिन हृदय में प्रकाश नहीं होगा। कब तक प्रकाश नहीं होगा? जब तक कि हमारे जीवन में अध्यात्म न हो, अर्थात उस परम पिता परमात्मा की जो अमर ज्योति है उसका प्रकाश नहीं हो। यानी कहने का भाव यह है कि जब तक हमारे घट में, हमारे हृदय में ईश्वरीय जो परम तत्व है, जो चैतन्य जो तत्व है, उस चैतन्य प्रकाश का जब तक प्रज्वलन हमारे हृदय में नहीं होगा, तब तक हम जो है ये सारी की सारी चीजें व्यर्थ है। अर्थात कोई व्यक्ति कितना ही ज्ञानी हो जाए, कितनी ही वो कलाओं को सीख ले, लेकिन जब तक उसके जीवन में आध्यात्मता का भाव नहीं है, तब तक सब व्यर्थ है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ है, 64 कलाओं रूपी दीपक, है ना। और अगली साखी के अंदर कबीरदास जी ने सदगुरु और शिष्य, यानी गुरु शिष्य का जो, यहाँ पर वो सदगुरु की बात करते हैं, वो गुरु की बात नहीं करते। गुरु तो सामान्य रूप से हर कोई पढ़ाता वही गुरु होता है, या कोई किसी को कोई व्यवसाय करना सिखाता है तो वही गुरु होता है। लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है, सत्य गुरु, यानी सत्य नाम है ईश्वर का, जो ईश्वर की ओर जाने का मार्ग दिखाए, उस गुरु की, अर्थात सदगुरु की बात हो रही है। तो सदगुरु और शिष्य का संबंध किस रूप में हो, यानी कि सदगुरु की का ज्ञान भी प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि शिष्य के अंदर गुण ना हो। तो उस बात को यहां पर वो उद्घाटित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सदगुरु मिल्या तका भया। यदि कोई शिष्य को सदगुरु मिल जाए तो भी क्या हुआ, कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? जब तक कि क्या नहीं हो, जे मन पाड़ी भोल। यदि शिष्य के मन में विकृतियां भरी हुई है, भोल का मतलब विकृतियां, है ना, विकार, साधारण भाषा में कहूं तो खोट। यदि शिष्य के मन में खोट भरी हुई है, अर्थात शिष्य विभिन्न प्रकार के मनोविकारों से युक्त है, तो उस पर गुरु के शब्दों का प्रभाव भी नहीं होता। उसको सदगुरु मिल जाए तब भी कोई फायदा नहीं है। कैसे? उन्होंने दृष्टांत देके कहा कि जिस प्रकार से पासी बिनंठा कब पड़ा, जिस प्रकार से पासी मैंने जीर्ण शीर्ण और बिनट्टा मैंने मलिन मैला, जिस प्रकार से कोई पुराना जो है जीर्ण शीर्ण मलिन वस्त्र है, कपड़ा मैंने वस्त्र है, और उस पर यदि मस्जिद का रंग चढ़ाया जाए तो क्या चढ़ सकता है? चोल मैंने रंग तो नहीं चढ़ सकता, है ना। तो ठीक वैसे ही जिस प्रकार से पुराने मलिन वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ सकता, ठीक वैसे ही जो है अगर शिष्य कुपात्र है, शिष्य के मनों में विभिन्न विकार, छल कपट द्वेष इत्यादि भरे हुए हैं, तो उसको गुरु मिल जाए तब भी कोई फायदा नहीं है। सदगुरु मिलने पर भी वो उससे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहां पर दृष्टांत अलंकार है। फिर कबीरदास जी अगली साखी में जो है वो कहते हैं, क्या कहते हैं? चौपड़ी मांडी। अब इस साखी में कबीरदास जी ने दो रूप में हमें समझाया है। एक तो साधकों को समझाया है, सावचेत किया है, और दूसरा हम सामान्य जन को भी उन्होंने, हालांकि उनका उद्देश्य जहां तक मैं सोचता हूं और आप भी ऐसा ही सोचते होंगे, उनका उद्देश्य तो यही अपनी स्वयं को और अपने जैसे अन्य साधकों को जो है चेतावनी देना था, जागृत करने का उनका उद्देश्य था। लेकिन उसका अर्थ जब हम करते हैं तो एक हमारे लिए भी एक संदेश के रूप में एक अर्थ सामने आता है। तो मैं पहला साधकों के लिए जो अर्थ बनता है वो ले रहा हूं। वो कहते हैं चौपटी मांडी चौहटे। चौहटा क्या है? त्रिकुटी। त्रिकुटी हम जब योग साधना करते हैं तो यहाँ त्रिकुटी महल कहा जाता है, यहाँ पर त्रिकुटी महल में, है ना। तो
त्रिकुटी, जहाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये तीनों नाड़ियाँ जो है ऊपर तक पहुँचती है, उनका एक घेरा बनता है, उसको त्रिकुटी कहते हैं यहाँ। तो त्रिकुटी रूपी चौहटे में, यानी इस त्रिकुटी रूपी चौहटे में, और ये खेल क्या है? साधना का खेल है, ठीक है ना। तो त्रिकुटी रूपी चौहटे में साधना रूपी जो चौपड़ है, यानी साधना रूपी चौपड़ का खेल खेला जा रहा है। और इसमें अर्ध उर्ध बाजार, और जिसमें जो है जो साधक है, जो जब अपनी सांस को ऊपर ले जाता है, अर्थात ब्रह्मरंध्र की ओर जब ले जाता है, तो उसकी वो ऊर्ध्वगति होती है, और जब नीचे की ओर सांस आ जाती है तो उसकी वो अधोगति होती है। तो ये अर्ध उर्ध है। तो ये जो है सांस प्रक्रिया को जो है उसकी ऊर्ध्वगति और अधोगति भी यहाँ देखने को मिलती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ए साधु संतों, ए साधकों, तुम सोच समझ करके, सोच विचार करके इस साधना रूपी चौपड़ के खेल को खेलना, ताकि तुम्हें किसी प्रकार का कोई संकट तुम्हारी साधना में नहीं आए। ये तो एक साधकों के लिए जो अर्थ देना चाहते थे कबीरदास जी, वो अर्थ हुआ। एक दूसरा अर्थ और इसका हम कर सकते हैं कि कबीरदास जी ने कहा है कि सामान्य जन को उन्होंने सचेत करते हुए कहा है कि हे लोगों, या सामान्य जो साधक हैं उनको उन्होंने जो है संबोधित करते हुए कहा है कि हे साधो, हे सज्जनों, तुम इस संसार में जीवन यापन कर रहे हो, तो ये संसार रूपी एक चौहटा है, एक चौराया है। इस संसार रूपी चौहटे में तुम ये जीवन रूपी चौपट का खेल खेल रहे हो, जिसमें अर्ध उर्ध में कई उतार चढ़ाव आते हैं। और इस उतार चढ़ाव में वो कह रहे हैं कि ए सज्जनों, तुम जो है सोच समझ करके इस जीवन रूपी चौपट के खेल को खेलना, ताकि तुम्हारा जीवन आराम से चल सके। तो इस तरीके से हम जो है इनकी साखियों को आराम से समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और जब विशेष की अगर हम बात करें, इसमें क्या बात कही गई है, तो यहाँ पर जो है उन्होंने ईश्वरीय जो सत्ता है, जो आध्यात्म प्रकाश है, उस आध्यात्म ज्ञान को सर्वोपरि माना है। उसके बिना हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है। पहली साखी का संदेश ये है। दूसरी साखी में उन्होंने कहा है कि भाई गुरु के साथ साथ शिष्य भी जो है वो पात्र होना चाहिए, तभी जो है गुरु का प्रभाव शिष्य पर पड़ता है। और तीसरी साखी में उन्होंने संदेश सामान्य जन को भी दिया है कि वो सचेत होकर के जीवन में अपना जीवन यापन करें, कुछ संगतियों से बचे, और एक साधक है जो योग साधना करता है, उसको भी जो है साधना सोच समझ करके करने की प्रेरणा इन्होंने दी है। इसके अलावा यहाँ पर पूरे में प्रसाद गुण है, और दोहा छंद है, और इसके अलावा शांत रस है ना, और बाकी रूपक अलंकार है। दूसरी साखी जो मैंने पढ़ी, सदगुरु भया, वो सदगुरु मिला थका भया, इसके अंदर दृष्टांत अलंकार है। दूसरी पंक्ति जो है इसमें दृष्टांत अलंकार है, जिसमें पासी बिनंठा कब पड़ा, क्या करे बिचारी चोर, दृष्टांत अलंकार हो गया यहाँ पर। और रूपक अलंकार तो सब में है ही। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको निश्चित रूप से यह पद समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जाते जाते एक बात आपसे और विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर करें, और जो घंटी का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है उस पर अवश्य क्लिक करें, जिससे नए वीडियो, नई क्लास की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।